गाइस स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि कभी कभी, कभी नहीं, फिर कभी, अक्सर, हमेशा, शायद, ज़्यादातर, यही कहीं और भी बहुत सारे। गाइज ये सारे वर्ड्स जो हैं हम हिंदी में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलना होता है? तो चलिए आज की क्लास में हम इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना और इनके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कभी कभी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कभी कभी मुझे डर लगता है, कभी कभी हम बाहर खाते हैं। तो कभी कभी इसकी इंग्लिश होती है समटाइम्स। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर होगा समटाइम्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके साथ कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है, समटाइम्स आई फील स्कैर्ड। कभी कभी मुझे डर लगता है, समटाइम्स आई फील स्कैर्ड। वो कभी कभी देर से आती है, समटाइम्स शी कम्स लेट। वो कभी कभी देर से आती है, समटाइम्स शी कम्स लेट। हम कभी कभी बाहर खाते हैं, समटाइम्स वी ईट आउटसाइड। हम कभी कभी बाहर खाते हैं, समटाइम्स वी ईट आउटसाइड। कभी कभी चीजें मुश्किल होती हैं, समटाइम्स थिंग्स आर डिफिकल्ट। समटाइम्स थिंग्स आर डिफिकल्ट। कभी कभी चीजें मुश्किल होती हैं। ऐसे ही आप समटाइम्स का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस, अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कभी नहीं। इसकी इंग्लिश होती है नेवर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर लाई। वो कभी शिकायत नहीं करती, She never complains. She never complains. वो कभी शिकायत नहीं करती। वो मुझे कभी नहीं भूलता, He never forgets me. वो मुझे कभी नहीं भूलता, He never forgets me. मैं उसे कभी नजरअंदाज नहीं करता, I never ignore her. I never ignore her. मैं उसे कभी नजरअंदाज नहीं करता। नेक्स्ट वन इज फिर कभी। इसकी इंग्लिश होती है लेटर या फिर सम अदर टाइम। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लेटर या फिर सम अदर टाइम। एग्जाम्पल, हम फिर कभी बात करेंगे, विल टॉक लेटर। वी विल टॉक लेटर। हम फिर कभी बात करेंगे। मैं फिर कभी समझा दूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट सम अदर टाइम। मैं फिर कभी समझा दूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट सम अदर टाइम। हम फिर कभी मिलेंगे, विल मीट लेटर। वी विल मीट लेटर। हम फिर कभी मिलेंगे। ये काम हम फिर कभी करेंगे, वी विल डू दिस वर्क लेटर। वी विल डू दिस वर्क लेटर। हम ये काम फिर कभी करेंगे। अगला है अक्सर। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ऑफन। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑफन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, वो अक्सर मुझे फोन करता है, ही ऑफन कॉल्स मी। ही ऑफन कॉल्स मी। वो अक्सर मुझे फोन करता है। मैं अक्सर देर से सोती हूँ, आई ऑफन स्लीप लेट। आई ऑफन स्लीप लेट। मैं अक्सर देर से सोती हूँ। बच्चे अक्सर शोर करते हैं, चिल्ड्रन ऑफन मेक नॉइज। बच्चे अक्सर शोर करते हैं, चिल्ड्रन ऑफन मेक नॉइज। वो अक्सर वही गलती करता है, ही ऑफन मेक्स द सेम मिस्टेक। ही ऑफन मेक्स द सेम मिस्टेक। नेक्स्ट वन, हमेशा मीन्स ऑलवेज। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, वो हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। वो हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। मैं हमेशा समय पर आता हूँ, आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। मैं हमेशा समय पर आता हूँ। वो हमेशा मेरी मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। वो हमेशा मेरी मदद करता है। माँ हमेशा सही होती है,
मदर इज ऑलवेज राइट, माँ हमेशा सही होती है, मदर इज ऑलवेज राइट। नेक्स्ट वन इज शायद कभी, इसकी इंग्लिश होती है मे बी, समडे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शायद कभी मैं सफल हो जाऊं, मे बी आई सक्सीड समडे, मे बी आई सक्सीड समडे, शायद मैं कभी सफल हो जाऊं। शायद कभी वो समझे, maybe she will understand someday, maybe she'll understand someday, शायद कभी हम मिले, maybe we'll meet someday, maybe we will meet someday, शायद कभी हालात बदले, maybe situation will change someday, maybe situation will change someday, शायद कभी हालात बदले। नेक्स्ट वन इज ज्यादातर, इसकी इंग्लिश होती है मोस्टली। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मोस्टली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, मैं ज्यादातर घर पर रहता हूँ, आई मोस्टली स्टे एट होम, मैं ज्यादातर घर पर रहता हूँ, आई मोस्टली स्टे एट होम। वो ज्यादातर चुप रहता है, ही मोस्टली स्टे क्वाइट, ही मोस्टली स्टे क्वाइट, वो ज्यादातर चुप रहता है। हम ज्यादातर वही खाते हैं, वी मोस्टली ईट द सेम फूड, वी मोस्टली ईट द सेम फूड, हम ज्यादातर वही खाते हैं। वो ज्यादातर सच बोलती है, शी मोस्टली स्पीक्स द ट्रुथ, शी मोस्टली स्पीक्स द ट्रुथ, वो ज्यादातर सच बोलती है। नेक्स्ट वन इज यहीं कहीं, इसकी इंग्लिश होती है समवेयर हियर और अराउंड हियर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर प्लस समवेयर हियर और अराउंड हियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरी चाबी यहीं कहीं है, माई की इज समवेयर हियर, मेरी चाबी यहीं कहीं है, माई की इज समवेयर हियर। वो दुकान यहीं कहीं है, दैट शॉप इज अराउंड हियर, दैट शॉप इज अराउंड हियर, वो दुकान यहीं कहीं है। मेरा फोन यहीं कहीं पड़ा है, माई फोन इज समवेयर हियर, माई फोन इज समवेयर हियर, मेरा फोन यहीं कहीं पड़ा है। वो आदमी यहीं कहीं रहता है, दैट मैन लिव्स अराउंड हियर, वो आदमी यहीं कहीं रहता है, दैट मैन लिव्स अराउंड हियर। अगला है कभी भी, इसकी इंग्लिश होती है एनी टाइम या फिर एवर। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस एनी टाइम, और इसका एक और स्ट्रक्चर होता है हैव और हैज के साथ में सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको एनी टाइम के साथ में सेंटेंस बनाने हैं तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर का यूज करना है, और अगर एवर के साथ में सेंटेंसेस बनाने हैं तो फिर आपको इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेना है, राइट। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, तुम कभी भी आ सकते हो, You can come anytime, तुम कभी भी आ सकते हो, You can come anytime। मैं कभी भी मदद कर सकता हूँ, I can help anytime, I can help anytime, मैं कभी भी मदद कर सकता हूँ। क्या तुमने कभी ये किया है, Have you ever done this, Have you ever done this, क्या तुमने कभी ये किया है। क्या उसने कभी सच बोला है, Has he ever told the truth, क्या उसने कभी सच बोला है, Has he ever told the truth? Next one is अब कभी नहीं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगेन। एग्जाम्पल, मैं अब कभी देर नहीं करूँगा, I will never be late again, I will never be late again, मैं अब कभी देर नहीं करूँगा। वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगी, She will never lie again, वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगी, She will never lie again, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊँगा, I will never go back again, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊँगा, I will never go back again, वो गलती अब कभी नहीं होगी, That mistake will never happen again, That mistake will never happen again, वो गलती अब कभी नहीं होगी। नेक्स्ट इज कभी ना कभी, मीन्स समडे। इसका स्ट्रक्चर होगा समडे प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा, समडे एवरीथिंग विल बी फाइन,
someday everything will be fine. कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा. कभी ना कभी वो समझेगा. Someday he will understand. कभी ना कभी वो समझेगा. Someday he will understand. कभी ना कभी मैं सफल हो जाऊंगी. Someday I will succeed. Someday I will succeed. कभी ना कभी मैं सफल हो जाऊंगी. कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे. Someday we will meet again. कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे. Someday we will meet again. Next is अभी नहीं या फिर अभी तक नहीं. इसकी इंग्लिश होगी not yet या फिर not now. इसका स्ट्रक्चर होगा subject plus have has plus not plus verb की थर्ड फॉर्म plus yet या फिर now. एग्जाम्पल अभी नहीं बाद में. Not now later. Not now later. अभी नहीं बाद में. मैंने अभी तक फैसला नहीं किया. I haven't decided yet. I haven't decided yet. मैंने अभी तक फैसला नहीं किया. वो अभी तक नहीं आई. She hasn't come yet. She hasn't come yet. वो अभी तक नहीं आई. काम अभी पूरा नहीं हुआ. The work isn't finished yet. The work isn't finished yet. काम अभी पूरा नहीं हुआ. Next one is थोड़ी देर बाद. इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर सम टाइम. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर सम टाइम. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा. आई विल कम आफ्टर सम टाइम. आई विल कम आफ्टर सम टाइम. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा. मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करना. कॉल मी आफ्टर सम टाइम. कॉल मी आफ्टर सम टाइम. मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करना. वो थोड़ी देर बाद चली गई. शी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. शी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. वो थोड़ी देर बाद चली गई. बारिश थोड़ी देर बाद रुकी. द रेन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम. द रेन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम. बारिश थोड़ी देर बाद रुकी. नेक्स्ट वन इज पहले कभी. इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर. एग्जाम्पल मैंने ये पहले कभी नहीं देखा. आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर. आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर. मैंने ये पहले कभी नहीं देखा. उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया. ही हैज़ नेवर डन दिस बिफोर. उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया. ही हैज़ नेवर डन दिस बिफोर. क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? हैव यू कम हियर बिफोर. हैव यू कम हियर बिफोर. क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया. आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड दिस बिफोर. आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड दिस बिफोर. मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया. नेक्स्ट एंड लास्ट कभी कभी ऐसा लगता है. इसका स्ट्रक्चर देखिए समटाइम्स प्लस सब्जेक्ट प्लस फील प्लस दैट लाइक. एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो. Sometimes I feel like give up. Sometimes I feel like give up. कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ. Sometimes I feel I am right. Sometimes I feel I am right. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ. कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता. Sometimes I feel no one understand me. Sometimes I feel no one understand me. कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ. Sometimes I feel tired. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ. Sometimes I feel tired. So guys, that's all for today. वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. And if you have any doubt, feel free to ask. और वीडियो को लाइक करना. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना. See you in the next one. Take care and bye.